सबसे पहले अपने मेजबान इतरत हैदरी की तरफ से खलूस बरा सलाम कबूल कीजिए। पहले खास खबरों पर एक नजर। नमाज जुम्मा के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों दलों की अपील पर एहतजाजी रैलियां निकाली गई। शहर श्रीनगर में किसी भी इलाके से नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मौसूल नहीं हुई। फौज के आला अफसरों और पुलिस सियासी बयान देने से गुरेज करना चाहिए। मुझे रियासत जम्मू कश्मीर का दोबारा वजीर आला बनने का कोई शौक नहीं। काबिल तजदीद व तवानाई के मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। महराज आलम के सिलसिले में वादी बर में तकरीबात का इनेकाद। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ हजरत बल में हुई मुनक्कद। अब खबरों की मुकम्मल तफसीलात। बटमालू चलो काल को नाकाम बनाने के लिए श्रीनगर और दूसरे अजला में कर्फ्यू नाफिज करके लोगों की आमदरफ्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। लंगेट, त्रोग्राम, कालापुरा में एहतजाज करने वालों पर पुलिस फोर्सेस ने टायर गैस शेलिंग और लाठीचार्ज किया। इधर हुर्रियत के दोनों दलों की अपील पर पूरी वादी में लोगों ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए और धरना दिया। किसी भी इलाके से नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इधर एपीआई को इस ज़मीन में जो तफसीलात मिली हैं उनके मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों दलों की अपील पर नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाजी जुलूस निकले और लोगों ने इस्लाम और आज़ादी और कत्ल गारतगरी के खिलाफ नाराबाजी शुरू की। नुमाइंदे के मुताबिक सरहदी जिला कुपवारा में दफा 144 की परवाह किए बगैर नमाज जुमा के बाद लोगों की बड़ी तादाद ने कस्बे में पुरअमन जुलूस निकाला और जुलूस में शामिल लोग इस्लाम और आजादी के हक में और इंसानी हकों को कत्ल गारतगरी के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। इधर तारीखी जामी मस्जिद में एक दफा फिर नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। इधर इंतजामिया की तरफ से इम्तिनाई अहकामात और कर्फ्यू नाफिज करने से पूरी वादी में जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। 21वें दिन भी वादी में कारोबारी सरगर्मियां ठप रही। स्कूल और कॉलेज बंद रहे और सरकारी दफ्तरों में कोई कामकाज नहीं हुआ। आज महराज आलम के सिलसिले में जुम्मतुल विदा की तकरीबात वादी बर में मुनक्कद हुई, जहां अकीदत मंदों ने काफी तादाद में दुरूद व अज़कार की महफिलों में शिरकत की। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई, जहां अकीदत मंदों की भारी तादाद ने दुरूद व अज़कार की महफिलों में शिरकत की और बाद में वहां मोए मुक़द्दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदेही की गई। फौजी व पुलिस अफसरों को सियासी बयान देने के बजाय मुल्क की हिफाजत और अमन अमान बहाल करने की खातिर काम करना चाहिए। मुझे रियासत जम्मू कश्मीर का दोबारा वजीर आला बनने का कोई शौक नहीं है और इस सिलसिले में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बेबुनियाद है और मनगढ़ंत है। मखलूत हुकूमत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो रियासत में अमन अमान बहाल कराने में रियासती सरकार की भरपूर मदद करे। इन ख्यालात का इजहार मरकजी वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया। आज नौशहरा इलाके के नौजवानों ने मुसलसल कर्फ्यू और हड़ताल की वजह से सफर करने वाले मरीजों में रिलीफ का एहतमाम किया और बाद में सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में जेर इलाज मरीजों में तकसीम किया। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि यहाँ रोज रोज कर्फ्यू की वजह से अस्पतालों में जेर इलाज बीमारों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि वो ऐसे मुलाही कामों में आगे आए।
इस दौरान अस्पताल में जेर इलाज बीमारों ने इस काम को सराहते हुए कहा कि हड़ताल और कर्फ्यू की वजह से हमारी जिंदगी अजीरन बन गई है और नौजवानों की इस तरह की कामयाबी से हमें मदद मिलती है। मुकम्मल करने से पहले आज की अहम सुर्खियों पर फिर एक नजर। नमाज जुम्मा के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों दलों की अपील पर एहतजाजी रैलियां निकाली गई। शहर श्रीनगर में किसी भी इलाके से नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मौसूल नहीं हुई। फौज के आला अफसरों और पुलिस सियासी बयान देने से गुरेज करना चाहिए। मुझे रियासत जम्मू कश्मीर का दोबारा वजीर आला बनने का कोई शौक नहीं। काबिल तजदीद व तवानाई के मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मेराज आलम के सिलसिले में वादी बर में तकरीबात का इनेकाद। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ हजरत बल में हुई मुनक्कद। इस वादे के साथ इजाजत दीजिए कि कल आपके सामने फिर हाजिर खदमत होंगे। तब तक अपने मेजबान इतरत हैदरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।